हेलो बच्चों, की हाल चाल? ठीक हो सारे? हाँ जी, तो आप वैक्टर अलजबरा अज पढ़ांगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स। आप इस तो पहला वैक्टर एडिशन वैक्टर सबट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो कंटिन्यू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर। बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी चीज़ा ने और पूरी फिजिक्स के अंदर हमेशा यूज़ होंदियां रहनियां। तो आओ आप स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स। चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स। बेसिकली अपने को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स होंदी है दो तरह की, जिस दे विच एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरी है अपने को एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरी है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, जिहदे विच एक है स्केलर, दूसरी है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसनूं आपां स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के नाम नाल भी लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब इस दे विच डॉट यूज होएगा, ठीक है, इस दे विच क्रॉस यूज होएगा, सिंबल के तौर पे डॉट एंड क्रॉस। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और एक अपने को मल्टीप्लिकेशन होंदी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर बाय अ स्केलर, ये दोनों के विच फर्क है। मतलब आप एक होर भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, वो बेसिकली वैक्टर की वैक्टर नाल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो की है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर अलग चीज है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर वैक्टर की स्केलर के नाल मल्टीप्लिकेशन है। दोनों के विच अंतर है। ये सी अपने को दो तरह की मल्टीप्लिकेशन। और आपां हुण ये पढ़िया कि मल्टीप्लिकेशन किन्ने तरह की हुंदी है। हुण आपां वन बाय वन पढ़ांगे ये मल्टीप्लिकेशन की हुंदी है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर की चीज़ है। तो आपां स्टार्ट करांगे इत्थों, क्योंकि ये चीज़ आपां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चीज़ आपां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिर इत्थों ही स्टार्ट करते हैं। उस तो बाद आपां नंबर वाइज पढ़ांगे। दूजे नंबर पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट और तीजे नंबर पर आप पढ़ांगे वैक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो जल्दी ही तुसीं इस नूं नोट कर लो, फिर आप या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगे बढ़ते हैं जल्दी। हाँ जी, तो हुण आप देखते हैं सब तो पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर बाय स्केलर। हाँ जी, तो इत्थों आप स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर। वैक्टर नूं मल्टीप्लाई करना है किस दे नाल? वैक्टर नूं मल्टीप्लाई करना है स्केलर दे नाल, बाय अप स्केलर। लो जी, स्केलर आप जानते हैं कि हुंदा है जिस दे कोल सिर्फ मैग्नीट्यूड हुंदी है, नो डायरैक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिस दे कोल कोई डायरैक्शन नहीं हुंदी, सिर्फ मैग्नीट्यूड हुंदी है, तो एक नंबर ही हुंदा जस्ट। हाँ जी, देखो अपने को मान लो ये वेक्टर है ए, और अगर आप इसको किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिए, स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो ये एक की हो गया प्लस माइनस लैम्बडा टाइम ए वैक्टर। एक नवा वैक्टर बन चुका है जो पुराने वैक्टर का प्लस माइनस लैम्बडा टाइम है। इस नवे वैक्टर को आप कहांगे बी वैक्टर। मान लो
ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦਾ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਬਲ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਈਨਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਹੈ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਇਜ਼ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮ a ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ b ਐਂਡ a ਆਰ ਪੈਰਲਲ। ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ b ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮ a ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? b ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ a ਵੈਕਟਰ ਆਰ ਇਨ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਟ ਪੈਰਲਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ b ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ a ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 180 ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ b ਵੈਕਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ a ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਬਾਈ ਸਕੇਲਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ b ਔਰ a, ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ a ਐਂਡ b ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये नहीं है कि एक्सल, मान लो अपने को एक वैक्टर है एक्सलरेशन, तो उसको मल्टीप्लाई करांगे किसी स्केलर दे नाल तो एक्सलरेशन ही रहेगी, नहीं वो कुछ और बन जाएगी। ए वैक्टर एंड बी वैक्टर रिप्रेजेंट डिफरेंट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये चीज़ याद रखनी है, नोट कर लेनी है वाली चीज़। इत्थे भी सेम है, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर represent two different physical quantity, different physical quantities। two different physical quantities।
टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ जी, दोनों ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਲੈਸ਼ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, प्लस ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं सेम डायरैक्शन होंगी है, नैगेटिव ਨਾਲ करते हैं एंटी पैरल होंगे ने, अपोजिट डायरैक्शन होंगी है। मैगनीट्यूड चेंज हो जाती है लैम्बडा टाइम्स, वध भी सकती है घट भी सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। अगर लैम्बडा 1 तो ज़्यादा है तो वध जाएगी, घट है तो घट जाएगी। तीजा जो मेन चीज़ सी वो सी कि ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं रिप्रजेंट करते हैं। हुण आपां इस चीज़ नूं समझांगे, तुसीं इसनूं पॉज करके वीडियो नूं इसका एक बार नोट ले लो, इसनूं नोट इसके नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आपां अगे वधदे हां। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल नाल समझते हैं इस चीज़ नूं, सिर्फ थ्योरी नहीं एग्जाम्पल नाल समझते हैं। फिर आप इसनूं सहजे ही अपने अंदर मन के अंदर अपने ये दिमाग के अंदर बस जाएगी गल आराम नाल। अगर आप इसकी एग्जाम्पल को समझिए, देखो एक अपने को है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन एक वैक्टर होंदा है, आप आगे जाके पढ़ांगे। मान लो उसकी जो वैल्यू है वह 2i कैप है। एक्सलरेशन अपने को है 2i कैप और यूनिट होंदे ने दे मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। ये होंदा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलने की दर को आप एक्सलरेशन कहने। ठीक है जी, वैसे आप अपनिया जो फंडामेंटल क्लासेस ने 8th 9th 10th वो पढ़ लेने ये चीज़ा। अगर आप इसनूं एक ही है वैक्टर, याद रखने वाली गल की है, खास वैक्टर है और एक अपने को मास है, जिमें मान लो 5 kg, 5 kg ये स्केलर है। हाँ जी, आप एक वैक्टर बना लिया एम ए वैक्टर, वो की हो जाएगा m 5 है और a है 2i कैप। देखो a हो गया 10i कैप। इंटरेस्टिंग चीज़ की है कि इसकी वैल्यू 5 नाल मल्टीप्लाइड हो गई। यही पढ़िया से आप कि स्केलर दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो जिन्ने नंबर नाल मल्टीप्लाई करांगे उन्ना टाइम इसकी मैगनीट्यूड हो जाएगी। पहला 2 सी मल्टीप्लाई हुई 5 नाल 10 हो गई, तो मैगनीट्यूड लैम्बडा टाइम हो चुकी है। ओके, लेकिन ये जो एम ए है ये सारे स्टूडेंट जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, सब जानते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये फोर्स वैक्टर बन गया है। और इसनों आप की लिखांगे, ये फोर्स वैक्टर है, इसनों लिखांगे 10i न्यूटन, पिछे बन गया न्यूटन। ये मीटर पर सैकेंड स्क्वायर नहीं लिखांगे, की लिखांगे न्यूटन। जिमें ही 5 kg नाल मल्टीप्लाई हुई एक्सलरेशन की तो और न्यूटन बन चुकी है, हुण वो एक्सलरेशन नहीं रही। लेकिन खास गल की है, फोर्स की डायरैक्शन भी उही होएगी डायरैक्शन जो एक्सलरेशन दी है। मान लो आई डायरैक्शन की होंदी है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है एक्सलरेशन 2 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। 5 नाल मल्टीप्लाई होगी तो 10 न्यूटन, ये फोर्स आ गई, ये एक्सलरेशन सी। लेकिन दोनों की डायरैक्शन की है, हुण भी आई है, आई कैप। आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो स्टूडेंट्स, आपां एक स्केलर नूं एक वैक्टर नूं एक स्केलर दे नाल मल्टीप्लाई किया तो आपां देखिया कि फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो जाती है, लेकिन वो कोलिनियर यानी कि पैरेलल वैक्टर रहंदे ने। जो एक्सलरेशन की डायरैक्शन है वही फोर्स की डायरैक्शन है, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर नाल मल्टीप्लाई किया है। और मास कदे नैगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए सेम डायरैक्शन ही हमेशा आएंगे। एक्सलरेशन और फोर्स हमेशा क्या होंगे ने, सेम डायरैक्शन होंगे ने। इवें एक क्वांटिटी अपने को होंगी है मोमेंटम। ठीक है जी, पहला इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप मोमेंटम की भी गल करते हैं। हाँ जी, तो देखो मोमेंटम के भी बिल्कुल इदा ही होंगे है। मोमेंटम की होंगे है वेलोसिटी,
इंटू मास mv। तो अपने को मोमेंटम p की हुंदा है, वेलोसिटी हुंदा v, ठीक है। तो जिवें मान लो अपने को वेलोसिटी है 5i कैप प्लस 5j कैप, और अगर आप इसनों मास नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो की हो जाएगा mv। मान लो अपने को मास है पार्टिकल का मास की अपने को मान लेने वो है अपने को 2 kg, ठीक है। तो जिवें ही 2 नाल मल्टीप्लाई होएगी इसकी तो की होएगा, ये हो जाएगा 10i कैप प्लस 10j कैप। तो जो ए वैक्टर आया mv वैक्टर, ये बेसिकली की है p वैक्टर है, क्योंकि p हुंदा mv, p वैक्टर क्या हुंदा mv। तो जिवें वेलोसिटी वैक्टर नूं मास दे नाल स्केलर दे नाल मल्टीप्लाई हुई अपने को p वैक्टर बन गया, मोमेंटम वैक्टर बन गया, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं आप इसनूं। हाँ जी, तो देखो क्वांटिटी चेंज हो गई, लेकिन जो डायरेक्शन वेलोसिटी दी है वही डायरेक्शन मोमेंटम दी है। मतलब पॉजिटिव नंबर नाल मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन सेम रहेगी। मतलब इथों की गल निकल के आती है कि p वैक्टर एंड v वैक्टर दी डायरेक्शन सेम होंदी है, मतलब एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन, एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन, इको डायरेक्शन ही ये एक्ट करनगे, मतलब पैरेलल ने। अगर वेलोसिटी एक केड़ी डायरेक्शन है, ए वाली डायरेक्शन होंदी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ए है, वेलोसिटी वैक्टर की है अपने को 5i कैप प्लस 5j कैप। जिवें इसनूं 2 दी मल्टीप्लाई हुई तो यह बन गया p वैक्टर 10i कैप 10j कैप, ठीक है जी। तो सेम डायरेक्शन रहेगी। तो स्टूडेंट्स इत्थे अपना ये वाला छोटा जिहा टॉपिक समाप्त होंदा है। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर बाय स्केलर। ये चीज़ आप पहला भी पढ़ चुके हैं कि जदों भी एक वैक्टर दूजे का कुछ टाइम होएगा, जदों भी ए वैक्टर लैम्बडा प्लस माइनस लैम्बडा टाइम बी वैक्टर होएगा तो मतलब होएगा कि वैक्टर की ने कोलीनियर ने। कोलीनियर दे विच दोनों ही गल्लां ने, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ठीक है जी। ये चीज़ आप पहला भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप होर विस्तार नाल समझा। अगे पढ़ांगे जो नैक्सट अपनी वीडियो होएगी उस दे विच आपां पढ़ांगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर डॉट प्रोडक्ट। फिर नैक्सट वीडियो च आपां करांगे वैक्टर मल्टीप्लिकेशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो जुड़े रहो, इदां ही प्यार देंदे रहो। थैंक यू वेरी मच।